प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा हरपालपुर लोहता वाराणसी में हूँ। आज हमारे बीच में हैं विजय राजभर, क्षेत्र पंचायत सदस्य और एक बुनकर आप हैं। सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज बुनकरी का, जो बनारसी साड़ी का इतना बुरा हाल है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे देखिए, हमारे बनारस के संसदीय क्षेत्र काशी, जो काशी कहा जाता है, बहुत विश्व प्रसिद्ध बनारस की साड़ी है। और हम लोग यहाँ के, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, उनके वो बहुत भरोसा जता करके हम लोग यहाँ के सांसद चुने कि आने वाले समय में हम लोग बुनकरों का विकास होगा और हमारे बच्चों का गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जब से हम लोग उनको चुने हैं, हम लोगों को रोजगार एकदम ना के बराबर हो गया है। और हमारे साड़ी के नाम पर सूरत की साड़ी को यहाँ से व्यापार फैलाया गया है। और सूरत की साड़ी यहाँ पे आने से और इस बनारसी साड़ी में क्या अंतर है? क्यों बनारसी साड़ी का खपत नहीं हो पा रहा है? इसलिए बनारसी साड़ी का खपत इसलिए नहीं हो रही है कि जो सूरत की साड़ी है, जैसे कि चाइना की सामान होती है, उस समय उसी सूरत की साड़ी को चाइना की तरह इस्तेमाल करके पेवर हम लोग बनारसी साड़ी चलाते हैं। और हमारे बुनकर इसको पेवर बनारसी साड़ी कहते हैं। और उसको चाइना की तरह इस्तेमाल करके पूरी विश्व में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बनारसी साड़ी को, इस पर न तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान जा रहा है, न तो हमारे राष्ट्रपति, इतने बड़े भारत के राष्ट्रपति का ध्यान जा रहा है। हम लोग मजबूर हैं और लगभग यह मशीन खरीदने के लिए लगभग 2 से 1.5 लाख रुपया अपने बच्चों का गहना, मेहरारू का गहना बेच करके, सब गरीब मशीन खरीद करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए व्यवस्था बनाए थे। आज वह दिन आ गया कि 32,000 30,000 का यह लूम बेच करके बच्चों को पेट पालने के लिए मजबूर है। कितने लोग तो जहर खाकर फांसी लगा करके मर जा रहे हैं कि कितना दिन हो गया, हम कितना झेलेंगे, कितना कर्जा काटेंगे, कितनी अब हमारे पास मशीन तो नहीं है, अब तो बेच के खिया दे। अब चलिए, एक मिनट, अभी हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ हैं, बुनकर से जुड़े हुए करीब 40-45 साल से हैं, शीतला प्रसाद जी है। जो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो अभी एक देख रहा हूँ मैं, काम भी बंद है, इधर आपका कुछ काम चालू है, ऐसा क्या कारण है कि जो लगातार बुनकर आज त्राईमाम के लिए देख रहा हूँ कि सड़कों पे एक तरह से आ रहे हैं, और जो व्यापारी हैं बुनकर समिति के, वो लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, और लगातार जो बनारसी साड़ी के नाम पे ठगी हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। इसके पीछे कारण यही है कि जो यहाँ वो गुजरात सूरत वाली साड़ी आ रही है, हम लोग बढ़िया से बना के बिल रहे हैं, उसी का 2 कॉपी करके वो सब नकली धागा, नकली अथवा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साड़ी हम लोग बेचते थे 3,000-3,500 में, उन्होंने वो साड़ी को 1,200-1,300 में बेचते हैं। तो लोग लाइव कर रहे हैं उसको, और लोग पहचान नहीं रहे हैं कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बनारसी साड़ी को जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो एक तरह से बनारसी साड़ी को बदनाम कर रहे हैं। जी, वहीं यहाँ के दुकानदार अपना बेनिफिट समझ रहे हैं, बेनिफिट में उनको मिल रहा है, उसका सेलिंग ढेर हो रहा है। और हम लोग का अगर कॉस्टली पड़ रहा है, इसको ले नहीं रहे हैं, इसीलिए हम लोग का देखिए मशीन कुल बिक रहा है। अब बिक तो रहा है कि वो कूड़े के भाव में, जैसे कि वजन के भाव में मशीन बिक रहा है, जो कि मशीन हमको लगाने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया जैसा मशीन रहा है, कम से कम में भी बेसी में लोग लगा के आज कूड़े के भाव में, वजन के भाव में बेच रहे हैं। सब मजबूर हो गए बेचारे, क्या करेंगे, कितना दिन। अरे एक नक्शा कट रहा है, वो सब ऐसा कर रहे हैं, मतलब जो डिजाइन होता है, हाँ डिजाइन बन रहा है। अब वो डिजाइन में 20,000, 25,000, 30,000 लग रहा है। पता लगे कि 4 महीना 3 महीना नहीं चला, तब तक ले उसका 2 कॉपी बना के और वही नकली अथवा चला के अथवा कर रहे हैं, हम लोग का डिजाइन फेल हो रहा है। अभी जब काम नहीं हो पा रहा था इसमें, जैसे भी जो व्यूवर्स हैं, बुनकर हैं, जो
साड़ी बनाते हैं जो कारीगर है, उनकी तो हालत बहुत खराब हो गई होगी। अरे उनकी हालत क्या, वो बेचारे जाके लेबराई कर रहे हैं, और जो बहुत पीड़ित है, कहीं भाग जा रहे हैं, कहीं जान दे रहे हैं। अब उससे बेहतर क्या होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने वादा किया था प्रदेश सरकार से भी, प्रदेशवासियों से, और खासकर अपने बनारस से कि यहाँ पे इतना स्कीम और डेवलपमेंट लाएंगे, बड़े बड़े कारखाने खोलेंगे। क्या उनका दावा एक तरह से लगातार फेल होता चला जा रहा है? हाँ तो फेल ही हो रहा है। तो कहे थे ना कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी के हटाएंगे क्या, वो गरीबों को खुद हटा दे रहे हैं कि नहीं गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेगी। है यही है ना कि कहें कि सबका साथ सबका विकास। अरे इतना इतना पिछड़ गए, इतने पिछड़ गए बुनकर वाले कि सब जगह जगह देखिए मशीन इतनी बिक गई कि लगभग 40-45% से ज्यादा मशीन बिक गई। तो आप लोग तो भाजपा के बहुत कट्टर सपोर्टर हैं, जैसे विजय राजभर जी हैं, सुभाषपा के हैं, लेकिन सुभाषपा कहीं न कहीं से गठबंधन सरकार में, और आप भारतीय जनता पार्टी के आप बूथ अध्यक्ष यहाँ पे हैं, तो कहीं न कहीं से आप तो कट्टर बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर भी हैं। तो उसके लिए अब हम लोग सपोर्टर है, वोट दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब सरकार की मानसिकता, तो सरकार के ऊपर तो हम लोग है नहीं कि हम लोग कुछ बोल पाए। जो हम लोग इतना करते हैं कि अपने ऊपर जो है उनसे कहेंगे, वो अपने ऊपर से कहेंगे भाई अब अगला को करना है नहीं करना है, वो तो करेगा, वो करेगा ना जिसको करना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वोट दिए या हम लोग सपोर्ट किए कि आने वाला समय हम लोग का बहुत और बेहतर होगा, और सुंदर क्या, और जितना सुंदर हो गया अब हम लोग देख ही रहे हैं। तो अभी मैंने एक अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक अभी न्यूज़पेपर मैंने देखा था कि जो यहाँ के डीएम है, जो कमिश्नर है, उन्होंने अपने व्यापारियों के साथ मिलकर एक मीटिंग किया था। मीटिंग में उन्होंने साफ साफ तौर पे किया था कि उन चिन्हित दुकानदारों को चिन्हित किया जाएगा जो बनारसी साड़ी के नाम पे नकली साड़ी बेच रहे हैं। तो इस पे मेरे साथ एक लास्ट टाइम में मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि अभी नकली जो साड़ी बना रहे हैं दुकानदार को चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ के कमिश्नर डीएम साहब के साथ जो आपके व्यवसाय से जुड़े जो संगठन है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से उनका भी जो बड़े पैमाने पे रोजगार चल रहा, तो कहीं न कहीं से बहुत ही मंदा चल रहा है और तमाम लोग अपना मशीन को बेच रहे हैं। तो इस पे आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे और सरकार से आपकी अपील क्या रहेगी? मैं आखिरी में सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अब से हमारे गरीब और साड़ी व्यापारों को आप इतना ध्यान, अब से आगे ऐसा ना हो, और उस पर आप काम कीजिए और उसको कदम बढ़ाइए। और जितने भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं उन अधिकारियों से अपील है कि आप थोड़ा सा और मेहनत करके गरीबों के लिए आप काम करिए, अमीरों के लिए नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी एक यहाँ पे कारखाना है, मशीन है, इस पे देख सकते हैं कि कोई भी इसका मटेरियल नहीं लगा हुआ, क्योंकि लगातार आप कैमरे के माध्यम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसका पूरा मटेरियल लगा होता था, पूरा ये सजा रहता, जैसे कि वो सेकंड वाला आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से पूरा इस पे रॉ मटेरियल लगता था, कारीगर चलाते थे और वो बनारस से पलायन नहीं होते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज यहाँ के जो भी बुनकर भाई हैं वो पलायन होने की स्थिति में हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से इतना परेशान है कि कुछ लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोग आज जो रोजमर्रा की जिंदगी को, बच्चों के फीस और जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने की जो वस्तुएं उनके पास नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरी मांग के साथ साथ पूरे जो भी बनारस के 30% की जो आबादी है वो मूल रूप से बनारस का जो धंधा है वो बनारसी साड़ी है। लेकिन कहीं न कहीं से बनारसी साड़ी के नाम पे जो सूरत की साड़ी आ रही है और उसको लगातार बेच रहे हैं कम पैसों में, इस तरह से जो यहाँ के बुनकर है, जहाँ के व्यूअर्स हैं, वो कहीं न कहीं से परेशान है। तो इससे बचने के लिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो जाए और इस पे अपना एक अच्छा योजना बना के फिर से बुनकरों के चेहरे पे एक मुस्कान लाए, जिससे कि आने वाला 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बने। तब तक के लिए मैं हूं अजीत और आप लोग देख रहे हैं देश की बुलंद आवाज।